आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम हास में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है स्टील फिक्सर। जब भी आप घर बनाना चाहते हैं या बनाना शुरू कर रहे हैं या बिलफ़र्ज़ आप ख़ुद बना रहे हैं या आगे ठेके पर आपने घर दे दिया है, तो आपका जो वास्ता है वो एक टीम से पड़ेगा जिसे हम कहते हैं स्टील फिक्सर। जिस तरह मुख्तलिफ़ टीमें आपको अपने काम में चाहिए होगी, सबसे पहले आपको ठेकेदार, मिस्त्री या ठेकेदार आप ठेका नहीं देते खुद करवाते हैं तो मिस्त्री चाहिए आपको। उसके अलावा आपको भराई वाले चाहिए, मज़दूर चाहिए, वुड कटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इसी तरह शटरिंग वाला चाहिए आपको। इसी तरह आपको स्टील फिक्सर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो स्टील फिक्सर है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टील फिक्सर के साथ आपने डील किस तरीके से करनी है, आपने उसको पैसे किस हिसाब से देने हैं और कितने देने हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने शटरिंग के मतलब 3-4 वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है शटरिंग के बारे में कि शटरिंग वाले के साथ आपने डील किस तरीके से करना है। शटरिंग में मैंने मुख्तसरन बात करता हूँ कि शटरिंग में मैंने आपको बताया है कि जितना भी सामान होगा वो शटरिंग वाला ही लेकर आएगा। लेकिन स्टील फिक्सर में ऐसा नहीं है, जो स्टील है वो आपने उसको अरेंज करके देना है। तो जब आप स्टील लाएँगे तो आपने उसके साथ पहले लाने से पहले उसके साथ डील करनी है कि वो आपसे कितने पैसे लेगा। और ये बात भी तय करनी है कि वो इन पैसों के बदले में आपको क्या सर्विस देगा। मिसाल के तौर पर शटरिंग वाला है तो वो शटरिंग की पूरी सर्विस आपको देगा, और अगर ठेका आप देते हैं तो वो ठेकेदार आपको ये तमाम बंदे अरेंज करके देगा। लेकिन अगर आप अपने घर का काम खुद करवा रहे हैं या खुद करवाना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद है और मालूमात से भरपूर है। जिस तरह कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये स्टील फिक्सर का काम है। सबसे पहले यहाँ पर लीन डाली गई है, मिस्त्री ने डाली है, और उसके बाद अभी स्टील फिक्सर आया है और उसने सरिये की कटिंग की है। ये उसके ज़िम्मे है कि जब सरिया आप लेकर आएंगे तो उसको सीधा करना, उसके साइज़ लेने, जगहों के साइज़ लेने और प्रॉपर कटिंग करनी, और फिर उस सरिये को बांधना, ये उसकी ड्यूटी में शामिल है। सरिया अभी आपने किस तरीके से बंधवाना है, अगर आप अपने मकान में कुछ बचत करना चाहते हैं तो फिर ये याद रखिए कि चौड़े रुख में जो आपको ये लंबाई और चौड़ाई में सरिया इस तरह नज़र आ रहा है, चौड़े रुख में आपने बार वो नीचे की जानिब रखनी है और लंबाई वाले रुख में बार आपने ऊपर की जानिब रखनी है। अभी जिस तरह कि आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रहे हैं, तो ये चौड़ाई के रुख में बारें हैं। इनकी चौड़ाई है 3 फुट और लंबाई, ये 50 फुट का प्लाट है तो किसी जगह आपको लंबाई 50 मिलेगी और किसी जगह 25 मिलेगी। तो जो चौड़ाई के रुख में आपने सरिया डलवाना है, यानी 3 फुट वाली जो है लेंथ, वो आप 4 सूत्र की रखें, और जो 50 फुट और 25 फुट की लंबाई है इसकी आप 3 सूत्र की बार डालें। तो तब इस तरीके से आपकी बचत भी हो जाएगी और काम की मजबूती भी आएगी। हमेशा जो लोड लेती है वो जो चौड़े रुख में साइड होगी वो लोड लेगी, सारा लोड वो बर्दाश्त करती है, और वो बार मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। ये गेज में इसके सूत्रों में आपको जो बता रहा हूँ कि नीचे 4 सूत्र और ऊपर 3 सूत्र डालें, इससे आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिए कि ये एक 5 मरले का घर है जिसकी फाउंडेशन के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका घर बड़ा है या कोई प्लाजा है तो वो नक्शे के मुताबिक आप देखेंगे कि जो आपका आर्किटेक्ट है उसने या इंजीनियर है उसने जो नक्शा अप्रूव किया है वहाँ पर सरिये की थिकनेस कितनी बताई गई है, आपने अपने आर्किटेक्ट या इंजीनियर को फॉलो करना है। ये सिर्फ मैं बतौर सैंपल आपको एक मकान बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यही सेम फार्मूला आपका 1 कनाल के घर में या 2 कनाल के घर में चलेगा। वहाँ पर बड़े घर के अंदर यकीनन आपको 5 सूत्र, 6 सूत्र, 7 सूत्र, 8 सूत्र तक भी जाना पड़ जाएगा, कॉलम्स के अंदर, बीम्स के अंदर और बेल्ट्स के अंदर। अभी अगर बात करें कि जब आपको आपका स्टील फिक्सर ये सर्विस देगा तो वो आपसे पैसे किस तरीके से चार्ज करेगा, आया दिन के हिसाब से लेगा, सरिये की लंबाई के हिसाब से लेगा या वज़न के हिसाब से लेगा। यकीनन वो आपसे जो पैसे हैं वो सरिये के वज़न के हिसाब से लेगा, फी टन वो आपसे पैसे लेगा। बिलफर्ज आपका एक घर के अंदर 5 टन सरिया इस्तेमाल होता है तो वो पर टन आपको बताएगा कि मैंने पर टन आपसे इतने पैसे लेने हैं। तो आप बिलफर्ज अगर स्टार्टिंग में 2 टन सरिया ले आते हैं और वो 2 टन वो इस्तेमाल करता है, तो 1 टन का अभी आपको मैं बता देता हूँ कि वो रेट क्या चार्ज करेगा। जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेट चल रहा है वो 5,000, 5,500, 6,000, 6,500 रुपये तक, 5 से 6,500 रुपये के दरमियान पर टन चल रहा है। यानी अगर आपके मकान में 6 टन सरिया लगना है तो वो 6,000 रुपये पर टन लेगा, तो 6 छिका 36,000 रुपये उसकी टोटल मजदूरी बनेगी। जैसा जैसा वो काम करता जाएगा वो आप उसको पेमेंट देते जाएंगे। पेमेंट आपने जितना वो काम करेगा उससे थोड़ी कम देनी है, अपने पास कुछ पैसे रखने हैं ताकि वो कहीं आगे पीछे जब आप नेक्स्ट उसको बुलाएं तो वो फिर ऐसा ना हो कि फाउंडेशन में उसने सरिया काट कर डाल दिया और फिर वो आपको कॉलम्स
के अंदर वेट करवाता रहे या आपको छत के अंदर इंतज़ार करवाता रहे कि मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो फ़लाँ जगह पे काम कर रहा हूँ, तो आपने कुछ ना कुछ उसकी पेमेंट अपने पास रखनी है। लेकिन मेन वीडियो बनाने का और आपको बताने का मकसद ये था कि जो स्टील फिक्सर है आपसे पैसे वो पर टन चार्ज करेगा और इसमें आपकी फाउंडेशन, आपका सेप्टिक टैंक का सरिया, आपके वाटर टैंक का सरिया, प्लिंथ बीम का सरिया, कॉलम का सरिया और टाई बीम या लिंटल लेवल पर जो बीम डालेंगे आप उनका सरिया और छत का सरिया, ये तमाम स्टेपों में काटेगा भी उसको और उसको बिछाएगा भी तरतीब से और उसको बाइंड करके वायर के साथ तो आपको देगा, उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। ये मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद उस सूरत में है कि आप तमाम टीमों को खुद अपने पास बुलवा कर काम करवाएं। अगर आपने ठेका दे दिया है तो फिर स्टील फिक्सर आपका दर्द सर नहीं रहेगा। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँचें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आसम नास आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा। अल्लाह हाफिज़।